नमस्कार। आज हम ब्रायन ट्रेसी और क्रिस्टीना स्टीन की एक शानदार किताब के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी असली क्षमता को पूरी तरह से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारी आज की ये जो पूरी बातचीत है वो इसी बेहतरीन किताब पर आधारित है जो हमें खुद की बनाई हुई सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम पूरी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं लेकिन जिंदगी एक ही जगह पर एक ही लूप में अटकी हुई है, आगे ही नहीं बढ़ रही। मतलब ऐसा लगता है कि हम एक बहुत ही पावरफुल गाड़ी में बैठे हैं और उसका एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा रहे हैं, लेकिन गाड़ी आगे जाने के बजाय बस वहीं की वहीं गोल गोल घूम रही है। पूरी जान लगा रहे हैं पर नतीजा सिफर। तो सवाल ये उठता है कि असली दिक्कत है क्या? असल में प्रॉब्लम बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। एक तरह का अदृश्य ब्रेक जो हमें पूरी स्पीड से आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। और जानते हैं, यही अदृश्य ब्रेक हैं हमारी अपनी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, मतलब वो मनगढ़ंत कहानियां जो हम अनजाने में खुद को सुनाते रहते हैं और जो सच ना होते हुए भी हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। इसे समझने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है माइकल एंजेलो की इस बात में। हमारी असल काबिलियत, हमारा सबसे बेहतरीन रूप, वो तो पहले से ही हमारे अंदर है, ठीक उस मूर्ति की तरह। हमारा काम बस उस पर जमी हुई शक, डर और इन झूठे विश्वासों की परतों को हटाना है। ब्रायन ट्रेसी ना अपनी जिंदगी का एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाते हैं। उन्होंने एक पुरानी मर्सिडीज खरीदी और करीब साल भर उसे चलाते रहे। उनको लगता था हाँ ठीक ठाक ही चलती है गाड़ी। फिर एक दिन एक मैकेनिक की नजर पड़ी कि इंजन का एक छोटा सा पुर्जा उल्टा लगा हुआ है, और जैसे ही उसे ठीक किया गया वो गाड़ी मानो रॉकेट बन गई। ये कहानी हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि कैसे हमारे अंदर की एक छोटी सी गड़बड़ी हमारी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस को दबाकर रख सकती है, और हमें तो इसका एहसास तक नहीं होता। और मजे की बात यह है कि हमारा दिमाग भी ना कुछ पक्के नियमों पर ही काम करता है। ये नियम एक ऐसी यूजर मैनुअल की तरह है जो हमें पैदा होते वक्त कभी मिली ही नहीं। अब इनमें से दो नियम तो सबसे जरूरी हैं। पहला है कॉज एंड इफेक्ट का नियम, यानी जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। और दूसरा है लॉ ऑफ बिलीफ, यानी हम जिस भी बात पर पूरी भावना से, पूरे यकीन से भरोसा कर लेते हैं ना, वही हमारी सच्चाई बन जाती है। और इन दोनों नियमों का जो सबसे जरूरी निचोड़ है वो ये है कि हमारे विचार ही कारण हैं और हमारी जिंदगी के जो हालात हैं वो उनका प्रभाव है। मतलब बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो हम जैसा सोचते हैं हमारी दुनिया ठीक वैसी ही बन जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हमें रोकने वाले विश्वास आते कहाँ से? इनकी जड़ें अक्सर हमारे बचपन के तजुर्बों में छिपी होती हैं, जहाँ ये ताले लगने शुरू होते हैं। ये बात बड़ी हैरान करने वाली है कि हम जन्म से सिर्फ दो चीजों से डरते हैं, एक तो तेज आवाज से और दूसरा गिरने से। इसके अलावा जितने भी डर हैं वो सब हमें ये दुनिया सिखाती है, और अक्सर तो अनजाने में। और यही सीखे हुए डर जब हम बड़े होते हैं तो हमारी जिंदगी की दो सबसे बड़ी रुकावटें बन जाते हैं। पहला है असफलता का डर। ये आता है बचपन में मिली आलोचना से, और हमारे अंदर एक आवाज बन जाता है, मैं नहीं कर सकता। ये हमें कुछ भी नया ट्राई करने से रोकता है। और दूसरा है अस्वीकृति का डर। ये तब पैदा होता है जब हमें प्यार और अपनापन शर्तों पर मिलता है, और ये हमारे ऊपर एक दबाव बना देता है, मुझे ये करना ही होगा ताकि दूसरे लोग हमें पसंद करें, हमें अपनाएं। तो ठीक है, अब जब हमें प्रॉब्लम की जड़ पता चल गई है तो सवाल ये है कि इस ताले को खोलने की चाबी क्या है? हम इन गहरे बैठे डरों से बाहर निकलें तो निकलें कैसे? और इसका जवाब है अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को बदलना। ये हमारे दिमाग का वो मास्टर प्रोग्राम है जिसे हम चाहें तो अपनी मर्जी से दोबारा लिख सकते हैं। अब देखिए, इस सेल्फ कॉन्सेप्ट के 3 हिस्से होते हैं। पहला है सेल्फ आइडियल, मतलब वो इंसान जो हम दिल से बनना चाहते हैं। दूसरा है सेल्फ इमेज, ये वो तस्वीर है जो हम आज अपनी देखते हैं, हमारा अंदर का आईना। और तीसरा और सबसे जरूरी वो है सेल्फ एस्टीम, यानी हमारा आत्मसम्मान। ये हमारी पर्सनैलिटी का, समझिए, असली पावर हाउस है। और इस किताब का जो सबसे सीधा और सबसे शक्तिशाली सबक है, जानते हो वो क्या है? अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने का सबसे असरदार तरीका है खुद से बार बार ये कहना, मैं खुद को पसंद करता हूं। अब ये सुनने में शायद बहुत आसान लगे, लेकिन इस छोटे से वाक्य में ना हमारे दिमाग को रीप्रोग्राम करने की ताकत है। जितनी बार हम इसे दोहराते हैं, हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, हमारी अपनी नजर में हमारी इमेज बेहतर होती है, और हम उस इंसान के और करीब पहुंचते जाते हैं जो हम असल में बनना चाहते हैं। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है।
अगर यह तय हो कि असफलता नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो वो कौन सा एक महान सपना होगा जिसे देखने की हिम्मत की जाएगी। इस पर जरूर सोचिएगा।